Assalamu alaikum all. This is Musba Ahmed and I welcome you all to Smart Education Academy platform. Today we will continue our topic of food sciences. हमने carbohydrates, proteins, minerals and vitamins को cover किया था. अब हम जो है थोड़ा सा बात करेंगे आगे जो चीज़ें न्यूट्रिशन और फूड साइंसेस से रिलेटेड होती हैं. आज हम बात करेंगे वाटर, डाइटरी फाइबर. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाटर से. वाटर हम क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिकली ये जो है वो जैसे साइंस जो है ना, शायद कोई भी सब्जेक्ट हमेशा पज़ल की तरह होता है. डिफरेंट डिफरेंट पीसेस होते हैं, उसको जोड़ते हैं तब जाके कंप्लीट पिक्चर बनती है. तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे वाटर का भी एक हिस्सा है कि हमारी बॉडी जो है वो 75%, 65 to 75% जो है वो बॉडी पानी से बनी हुई है. यानी कि आप अगर अप्रॉक्सीमेट लगाएं, रूल ऑफ थंब है कि 2/3 आपकी जो बॉडी का है वो वाटर पे कंसिस्ट करता है. तो अगर पानी ना हो तो इंसान का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाए. एक इंसान जो है वो 8 से 10 दिन तक जो है वो पानी के बगैर रह सकता है. उसके बाद उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, डिहाइड्रेशन सिवियर होती है एंड देन उसके बाद जो हेल्थ हैज़र्ड्स होते हैं वो डेथ की तरफ ले जाते हैं. जबकि आम आदमी जो है वो कुछ हफ्तों और महीनों तक जो है वो बग़ैर खाना खाए रह सकता है. लेकिन पानी का आप देख लीजिए कि 8 to 10 डेज़ जो है वो लाइफ होती है कि उसके बगैर जो है वो नहीं रह सकता. अच्छा, अब पानी जो है वो हमारी बॉडी में काम क्या कर रहा होता है? सबसे अहम जो फंक्शन है पानी का हमारी बॉडी के अंदर, वो हमें हमारी बॉडी को मॉइस्चराइज़ करता है. ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की सारे सेल्स के अंदर. देन हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में. प्रोटेक्ट करता है हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स को. वाइटल ऑर्गन्स कौन से? हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी. डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं लेकिन ये सारे ही वाइटल ऑर्गन्स हैं. लिवर ऑल्सो, कि अगर इनमें से एक भी ख़राब हो जाए तो आपकी हेल्थ डिटीरियोरेट होती है. दूसरा ये क्या काम करता है कि हमारे ऑर्गन्स को ये सलाहियत प्रोवाइड करता है कि वो न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सकें. बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करवाता है. हमारा जो है प्रोटेक्ट करता है हमारे जॉइंट्स को. ये हमारी जो है वो बॉडी से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने में भी मदद देता है. जैसे कि टॉक्सिन्स एलिमिनेट करने का क्या है कि जो हम यूरिन पास कर रहे हैं वो हमारे पूरे ब्लड स्ट्रीम में से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन के थ्रू निकलवा रहा है. जॉइंट्स की हेल्थ के लिए काम करता है. तो जैसे आपका साइनोवियल फ्लूइड है जो जॉइंट्स को लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है और जॉइंट्स की हेल्थ मेंटेन रहती है. फ्रिक्शन नहीं होती आपस में, जॉइंट्स की आपस में, साइनोवियल फ्लूइड होने की वजह से. बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है. कैसे मेंटेन रखता है कि आपकी बॉडी जो है वो अगर जैसे पसीना आ रहा होता है हमें, ये भी हमारी बॉडी से एक थर्मो रेगुलेटरी प्रोसेस है ना, कि हमें बहुत गर्मी लग रही है तो हमारी बॉडी जो है वो स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली. तो और फिर उस स्वेटिंग पे जब हवा लगती है तो हमारी बॉडी जो है वो कूल डाउन होना शुरू हो जाती है. इसी तरह से आपके जो है वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि ब्लड जो है हमारा उसमें 78% वाटर होता है. बाकी जो है वो सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिसमें ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं. तो वो क्या काम करे कि जो 78% वाटर है बेसिकली वो कैरियर है न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का, डिफरेंट सेल्स का, एंजाइम्स का, हार्मोन्स का, न्यूरोट्रांसमीटर्स का, जो आपकी बॉडी में थ्रू आउट मूव कर रहे हैं. और सिग्नलिंग, मैसेजिंग, बहुत सारे मेटाबॉलिक और केमिकल प्रोसेसेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं. तो मेन जो कैरियर है या जो फ्लूइड है वो बॉडी में वाटर है. फिर उसके बाद अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें कि कौन कौन सी जगहों पे कितने % ऑफ वाटर जो है वो आपकी बॉडी में मौजूद होता है, तो जो सबसे ज़्यादा तो ब्लड में है कि 78% वाटर होता है. फिर उसके बाद आता है ब्रेन, जो कि 80 to 90% जो है वो वाटर उसमें वाटर पे कंसिस्ट करता है. देन आता है मसल्स टिश्यूज़ जो होते हैं वो 75% वाटर होते हैं. और बोन, जबकि बोन आप अगर देखें बज़ाहिर तौर पे तो लगेगा कि नहीं इसमें कहाँ पानी की ज़रूरत है, लेकिन नहीं, बोन में भी 20% वाटर मौजूद होता है. तो एक एवरेज इंसान को जो है वो दिन में 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए. लेकिन अगर वेदर की कंडीशन जो है वो खुश्की की तरफ हो, गर्मी हो बहुत ज़्यादा, तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि आप ये 6 से 8 गिलास, 8 से 10 गिलास, कम अज़ कम फिर 12 गिलास जो है वो पानी ज़रूर पिएं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी.
एक्सेप्टेबिलिटी, अपनी बॉडी की भी जो है वो बॉडी को समझने की भी ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से आप काम करें। अच्छा जी, ये पानी के हवाले से बात हो गई। अब आ जाते हैं हम, अच्छा वाटर हमें जो है वो पानी एक जो हम नॉर्मली वाटर इनटेक कर रहे हैं वो है। दूसरा हमारी डाइट से भी हमें जो है वो वाटर मिल रहा होता है, लाइक जो जूसी फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल होती है जैसे कि कुकम्बर है और वाटरमेलन है, मेलन है, ये सारी चीज़ें जो है वाटर कंटेंट में हाईली रिच होती हैं, तो इनको जो है वो हमें अपनी डाइट में भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। अगर किसी दिन हमने वाटर इनटेक अच्छा नहीं किया तो हमें इस तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले लेनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी में जो है वो पानी की कमी ना हो। देन आ जाते हैं डाइटरी फाइबर्स। अब पानी के साथ फाइबर्स का जिक्र इसलिए है कि फ़ाइबर को बॉडी में अच्छा काम करवाने के लिए हमें पानी बहुत अच्छा देना पड़ता है बॉडी को। तो डाइटरी फाइबर्स असल में होते क्या हैं, बेसिकली ये इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि प्लांट फूड होता है, ठीक है, प्लांट में मौजूद होता है ये, और इनडाइजेस्टेबल होता है, इसको हम हज़म नहीं कर सकते, लेकिन ये हमें जो है वो हेल्प कर रहा होता है, एड कर रहा होता है दूसरे प्रोसेसेस में, वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जो फूड न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं फ़ाइबर को दो तरह की क्लासेस में जो है वो डिवाइड करते हैं, वाटर सॉल्युबल फ़ाइबर और वाटर इनसॉल्युबल फ़ाइबर। यानी एक फ़ाइबर वो है जो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है और एक फ़ाइबर वो है जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होता। अब पानी में डिज़ोल्व होने वाले कौन कौन, राइस है, कॉर्न है, ओट्स, लेग्यूम्स, एप्पल्स, पेयर्स, सिट्रस फ्रूट्स, बनानास, कैरेट्स, ड्राइड प्लम्स, क्रेनबेरीज, सीड्स एंड सीवीड। अच्छा, ये सारी चीज़ें ही हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। सीवीड फिर भी कुछ कम लोग खा रहे होते हैं, इतना डेली बेसिस पे कंजम्पशन नहीं होता है और कॉमन भी नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं, अब ये जो हम फाइबर ले रहे हैं इन तमाम फलों में कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने रखा है जो कि वाटर सॉल्युबल है, तो इनका हमें फ़ायदा क्या है, ये बेसिकली हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करते हैं, ठीक है। अगर बढ़ा हुआ हो कोलेस्ट्रॉल तो फाइबर डाइट बहुत हेल्प करती है इन चीज़ों में। देन उसके बाद आ जाते हैं वाटर इनसॉल्युबल फाइबर। वाटर इनसॉल्युबल जो पानी में हल नहीं हो पाता है, तो ये करता क्या है बेसिकली, सॉरी पहले हम बात करते हैं कि ये है किन चीज़ों में। ज़्यादातर जो है वो ये आपको मिलेगा रूट्स वाली जो सब्जियां होती हैं उनमें मिलेगा, जैसे कि पोटैटो है और टर्निप है, रेडिश है और बीट रूट है, कैरेट है, कैरेट में भी जो है वो मिल जाएगा। कैरेट्स में हालांकि ये वाटर सॉल्युबल में भी है, लेकिन रूट्स जो है वो, जैसे जिंजर भी है, ये भी रूट्स की जो है वो प्लांट में आता है। और दूसरा लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, अनपील्ड एप्पल्स, पेयर्स एंड स्ट्रॉबेरीज, इसमें जो है वो आपका वाटर इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो गुड सोर्स आपको इन चीज़ों में मिल जाएगी। वाटर इनसॉल्युबल फाइबर की क्या ज़रूरत है हमें, एक तो ये हल भी नहीं हो रहा है, तो हमें ज़रूरत इसकी क्यों होती है कि ये जो है वो एलिमिनेशन ऑफ बाइल एसिड्स करवाता है। जो बाइल आपका लिवर में प्रोड्यूस हो रहा है उसको जो है वो जब वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ हुआ होता है, देन उसके बाद वो इंटेस्टाइन में आता है और जितना भी फ़ैट हमने खाया हुआ होता है उसकी डाइजेशन करवाता है। तो अब जब वो डाइजेस्ट कर लिया तो वो जहाँ वो इंटेस्टाइन में मौजूद है, तो उसको अब बॉडी से बाहर निकलने की भी ज़रूरत है। तो उसको बाहर निकालने के लिए हमें इस वाटर इनसॉल्युबल फाइबर की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद ये गॉल स्टोन्स होने से बचाता है, क्योंकि गॉल स्टोन्स भी बहुत कॉमन होते हैं। और कॉमन किन में होता है, ये 4F जो है ना, इसका एक फिनोमेना होता है कि फीमेल, फैटी, 40, फर्टाइल, और फिफ्थ भी होता है फेयर। तो ये जो है वो ये वाला जो फिनोमेना क्राइटेरिया जो पूरा कर रहा होगा वो, यानी फ़ीमेल्स ज़्यादा प्रोन होती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन गॉल स्टोन्स की। देन उसके बाद आता है इसके साथ साथ, और ये क्या कर रहा होता है इसमें, जो वाटर इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, सेल्यूलोज पाया जाता है। रफेज फाउंड इन वाटर इनसॉल्युबल फाइबर्स एक्ट एज अ स्टूल सॉफ्टनर एंड बल्क फॉर्मर। इसका एक अहम रोल ये भी है कि जिन लोगों को जो है वो कॉन्स्टिपेशन रहता है या जिन लोगों को बहुत डायरिया रहता है, ये दोनों तरह से काम करता है कि ये एक स्टूल सॉफ्टनर भी है, कॉन्स्टिपेशन में काम करेगा, बल्क फॉर्मर है तो ये डायरिया में काम करेगा। इम्प्रूव करता है एलिमिनेशन एंड फ्लशिंग कार्सिनोजेंस फ्रॉम द सिस्टम। जितना भी जो है वो टॉक्सिन्स आपकी इंटेस्टाइन में जमा हो रहे होते हैं या स्टिक कर रहे होते हैं, उन सबको
अपने साथ बाहर ले जाता है ये, ठीक। और कोई कार्सिनोजेनिक मटेरियल कोई सेल हो तो वो भी। लेकिन अब इसमें एक चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा फाइबर डाइट लेना भी नुकसानदेह है, ख़ासतौर से ये इनसॉल्युबल फाइबर डाइट। क्यों? क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा या डेली बेसिस पे, जैसे कुछ लोग जो है वो इसबगोल का छिलका या फाइसेलियम हस्क जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में स्टे करने चाहिए, लेकिन वो क्या होता है कि ये जो हाई फाइबर डाइट होती है, वाटर इनसॉल्युबल फाइबर्स, ये वो उन न्यूट्रिएंट्स को भी अपने साथ लेकर बाहर निकल जाते हैं, तो वो चीज़ें फिर हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं। डाइट लो इन फाइबर हैव बीन लिंक्ड टू डजन्स ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स। और अगर हम बिल्कुल ही फाइबर नहीं लेते हैं, बस मीट एंड जो है ना कार्ब्स पे हमारी डाइट चल रही है, तो वो भी हमें नुकसान पहुंचाती है। मेडिकल इश्यूज़ हो सकते हैं। सबसे पहला उसमें हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, डायबिटीज़ मेलाइटस है एंड गॉल स्टोन्स है। न्यूट्रिशनिस्ट क्या रिकमेंड करते हैं कि एक हेल्दी डाइट में जो है ना कम अज़ कम 20 से 35 ग्राम्स ऑफ फाइबर पर डे होना चाहिए। लेकिन फिर इसमें सबसे अहम बात यह है कि अगर आप 20 से 35 ग्राम्स फाइबर ले रहे हैं पर डे, तो आपका वाटर इनटेक भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा नहीं होगा तो ये जो फाइबर है वो आपकी बॉडी में स्टे करेगा और कॉन्स्टिपेशन कर देगा सिवियर। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इस तरह से कि आप एक ड्राई चीज़ है, उसको आप एक टनल से गुजारना चाहते हैं, और एक जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है और लिक्विड के साथ मिल चुकी है, वो चीज़ एक टनल से गुजरेगी, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा आसानी से गुजर जाएगी, ठीक। तो इसमें हमारी जो इंटेस्टाइन्स है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कर रही होती हैं, जिसको हम जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइन का जो मटेरियल है, वेस्ट मैटर है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो आगे की तरफ मूव करता है। तो उसके लिए जो है वो ल्यूब्रिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फ़ाइबर के साथ पानी होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो बहुत अच्छे से सारा वेस्ट मैटर बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाएंगी। तो ये वाटर और डाइटरी फाइबर के हवाले से बात है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट जो है वो न्यूट्रिएंट बायो अवेलेबिलिटी पे बात करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू।